उसकी भैंस। द पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अभी उनके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप एक आम आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते, भारत की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, एक वोटर को बेवकूफ नहीं बना। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी जिस एटम की बात कर रहे थे, कल वो दिल्ली से फूट चुका है। राजधानी दिल्ली से चुनाव आयोग के खिलाफ नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गंभीर और बड़े आरोपों के साथ, सबूतों के साथ जनता से जुड़ते और समझते हैं कि क्या मौजूदा समय के पीएम वाकई चोरी से बने प्रधानमंत्री हैं या फिर राहुल गांधी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। राहुल गांधी एक झूठ फैला रहे, प्रोपेगेंडा फैला रहे, जैसा भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रहे। जनता से जुड़ते और समझते हैं कि क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर, और राहुल गांधी के एटम बम में कुछ दम था या बेदम रहा? देखिए, कल की जो इनकी माननीय राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो समझ लीजिए कि मील का पत्थर थी। भारतीय पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, इसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। इन्होंने जो तथ्यों के सामने जो चीज़ें पेश की हैं, उसके हिसाब से सही पूछिए तो इलेक्शन कमीशन को एक इंक्वायरी सेटअप कर देनी चाहिए कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। और विरोधाभास ये है कि वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप हमको एफिडेविट तो उनको देना चाहिए, एफिडेविट तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, आखिरकार ऐसे हुआ क्यों। अगर इसमें कहीं कोई तथ्य में गड़बड़ी है तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए, और जो इनकी मांग है वो ज़रूरी है। देखिए, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, ये न्याय का एक पहला नियम है। अब अगर लोगों की नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामने आइए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो मांग रहे हो दीजिए। आप बोलते हैं नहीं 45 दिन बाद रिकॉर्डिंग खत्म कर देंगे, 45 दिन बाद रिकॉर्डिंग खत्म कर देंगे, हम डिजिटल डाटा देंगे नहीं। ये राहुल जैसा ही इंसान था जिसने कि 6 महीने तक अपनी 40 लोगों की साथ टीम के साथ इस चीज को बाहर निकाला। अदरवाइज इट वाज ए हिमालयन टास्क एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग, बट सैल्यूट टू हिम दैट ही हैज डन इट। लेकिन इन सबूतों को चुनाव आयोग खारिज कर देता है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का दिमाग ही चोरी हो चुका है। भाई देखिए, ऐसा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। द पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अभी उनके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप एक आम आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते, भारत की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, एक वोटर को बेवकूफ नहीं बना सकते। सवाल ये है कि जब आप यहाँ वोटों में धांधली की चीजें सामने लेकर आ रहे हैं, सबूत ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स हो गए, फर्जी पत्ते हो गए, लेकिन जब बिहार के अंदर एसआईआर प्रक्रिया चल रही है तो आप उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तो चुनाव आयोग भी तो वही कर रहा है, फर्जी वोटर्स को हटा रहा है। देखिए, एसआईआर की जहाँ तक बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। यस, समय समय पर वोटर लिस्ट में बदलाव होने चाहिए, उसका देखना चाहिए उसमें क्या गलत है क्या नहीं। 2003 में पहली बार बिहार में हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है और आप शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हैं, और शताब्दी एक्सप्रेस अगर 4 घंटा लेती है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे? आपने मात्र 25 दिन दिए हैं। आपकी मंशा पे ये प्रश्न उठ जाता है। एसआईआर आपने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप सिर्फ मात्र 25 दिन देते हो, बोलते हैं 25 दिन में कर लिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कि रिमोटली लोकेटेड पीपुल है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, मजदूर हैं। अब वो हर आदमी उन सब चीज़ों को बना नहीं सकता। जो उन्होंने दस्तावेज मांगे हैं, 11 दस्तावेज हैं, अगर उन्होंने 11 दस्तावेज मांगे तो उन 11 दस्तावेज को बनाएगा कैसे? सबसे पहले आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए, उनके पास वो सारी शनाख्ती कागज हों। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इस तरीके से तो फर्जी पीएम हुए, फर्जी जीत हुई। तो क्या लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए मोदी जी को? भाई, अगर नैतिक मूल्यों पे आप पूछेंगी तो जो चीज़ साबित हो गई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध खिलाओ। अगर आप सही हैं तो आप उसे साबित कीजिए, नहीं सही हैं तो जैसा आपने कहा इस्तीफा दें। आप आम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, मोदी जी खुद ही कहते हैं। अब जनता को कब तक बना? राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार करेगा चुनाव आयोग, या फिर राहुल गांधी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के पीछे जो पड़ गए हैं वो पूरी तरीके से पर्दाफाश कर ही मानेंगे? देखिए, अगर उनमें कोई भी नैतिक साहस है, अंदर उनका ज़मीर गवारा है और उनके अंदर ज़मीर जिंदा है, तो उनको अवश्य एक इंक्वायरी सेटअप कर देनी चाहिए। और रही बात की, जहाँ तक ऐसी बात है तो आप देख रही सदियों से होता चला आया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। जब तक देश की जनता नहीं जागरूक होगी तब तक नहीं होगा। लोगों को सड़कों पे आना, जनता अपने वोट को बचाने के लिए सड़कों पर आएगी।
जाहिर सी बात है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर हम आज नहीं लड़ रहे हैं तो समझ लिए हम नपुंसक हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए तमाम लोग थे जो उस रैली में शामिल हुए और राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी को टारगेट किया, इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया और अब ये चुनाव चोरी का जो मामला है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी सीधा अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं और किसी कीमत पर भी चुनाव आयोग को छोड़ने वाले नहीं है, जैसा राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि बिहार इलेक्शन से पहले क्या राहुल गांधी कुछ और बड़ा खेला करने वाले हैं और ये एटम बम जो फोड़ा है क्या वाकई इससे बीजेपी और चुनाव आयोग बेनकाब हुआ है या केवल और केवल कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चमका रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या